हेलो स्टूडेंट्स, इस बार हम करने वाले हैं 9th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज बायोडाइवर्सिटी, या कहो तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर डाइवर्सिटी और बायो का मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी मतलब उसका वेराइटीज। और आपको पता ही होगा कि कितने सारे वेराइटीज है प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, यानी कहो ओवरऑल तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इतने सारे वेराइटीज है ना। अब इतने हजारों क्रिएचर्स को आपको एक एक करके पढ़ना हो, मान लो एक एक करके डॉग को, कैट को, रैट को एक एक करके पढ़ना हो, उनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो कितना मुश्किल होगा, राइट। तो यहां पर इसी मुश्किल को आसान करने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है एंड व्हाट इज दैट वे? इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन यानी क्या? क्लासिफिकेशन यानी कि इस पूरे ऑर्गेनिजम्स, यहां पर हम बात करें इस चैप्टर के हिसाब से, तो पूरे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके पढ़ने से अच्छा है कि हम इनको ग्रुप करेंगे। ग्रुप करेंगे कैसा? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। जैसे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा होगा जिनका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा या काफी हद तक एक जैसा रहेगा, तो इनको हम एक ग्रुप में प्लेस करेंगे, है ना। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा, उनको अलग स्लॉट में। कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, उनके वरना आपस में एक जैसा होगा। सो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज और यू कैन से देयर डिफरेंसेस। और इस तरीके से हमारा जो स्टडी है वो आसान हो सकता है। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड व्हाई इज इट एसेंशियल? ये हमारी स्टडी को आसान बना देता है, राइट। तो यहां पर हम जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर जो बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का वो होगा एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन यानी क्या? एवोल्यूशन यानी कि जो चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, हाँ भाई, वही प्रोसेस जिससे एप्स से, है ना, आदि मानव से ह्यूमंस, है ना, आज का जो ह्यूमन है वो दिखाई पड़ता है। सो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत हजारों साल लग गए इस चीज को, या कहो तो लाखों साल लग गए इस ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ एप से ह्यूमंस, एक सिंगल कह सकते हो सेल ऑर्गेनिज्म से इतना सारा वेराइटीज फॉर्म हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये सब एक बहुत लंबा और अरसा यहां पर टाइम निकला जिससे ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है। तो इसी एवोल्यूशन को बेसिस बना के हम यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, तो यहां पर क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ोगे ना, इसमें एक बात याद रखना कि ये ऐसा सोच सकते हो कि नेचर की टेक्नोलॉजी में सुधार, मतलब सबसे पहले नेचर में कैसा क्रिएचर आया होगा? सबसे सिंपलेस्ट, और उस सिंपलेस्ट के बाद धीरे धीरे क्या हुआ होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आया होगा, राइट। जैसे आप इसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, जैसे मोबाइल फोन्स का जमाना आया। पहले के मोबाइल फोन्स जो होते थे बड़ी साइज के होते थे, बड़ा उसमें एंटेना होता था, और उसके वो जिसके पास होगा वो आदमी एकदम अमीर लगता था, है ना, और एकदम बड़ा बिजनेसमैन लगता था। इसके बाद जमाना आया छोटे फोन्स का, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोन, मैसेज कर सकते हो, टॉर्च है उसमें, एफएम है, ये चीजें यूजफुल है, उसमें आप यूज कर सकते हो। लोग बोलते थे वाह क्या फोन आ गया। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया और फिर आ गए कलर फोन्स। लेकिन अब तक कलर फोन में कैमरा नहीं आया था। उसके बाद धीरे धीरे और सुधार आया टेक्नोलॉजी में और फिर आ गया कैमरा। फिर कैमरा में भी बहुत सारे वेराइटीज है ना, एकदम हाई डेफिनेशन कैमरा एंड सो ऑन, वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी। और उसके बाद फिर आ गया रैम का जमाना, इंटरनेट यूज करना है, रैम की स्पीड, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे फोन जो है वो स्मार्टफोन हो गया, है ना। और ये चीज जो है एक बार में नहीं हुआ, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी में हम इंप्रूवमेंट करते गए, वैसे नेचर भी अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करता गया, सिंपलेस्ट से लेके कॉम्प्लेक्स तक, है ना। तो ऐसा नहीं कि अभी ये चीज खत्म हो गई। एवोल्यूशन तो भाई ऐसा है जो चलते रहता है, अभी भी चल रहा है ना। तो ये हम उसी बेसिस पे, उसी एवोल्यूशन की बेसिस पे, या कह सकते हो कि जो हमारा नेचर का जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स हो गया, हम उस चीज के हिसाब से यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे। और इस हायरार्की सिस्टम में जो ये लेवल, अलग अलग लेवल्स है,
जो फर्स्ट लेवल का जो क्लासिफिकेशन है उसको किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एंड इन ऑल देयर आर 5 किंगडम्स। ठीक है, अब कैसे होगा वो हम देखते हैं, स्टार्टिंग विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भैया सबसे पहले लेवल पे सबसे सिंपलेस्ट है ना, यहां पर देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट। अब सिंपलेस्ट में क्या क्या होगा, सेल टाइप, एकदम पुराना टाइप का सेल टाइप। कौन सा वाला, प्रोकैरियोटिक है ना। प्रोकैरियोटिक में भी कैसा, ऑब्वियसली वो प्रोकैरियोटिक है, भाई यूनिसेलुलर भी रहेगा। तो यानी सबसे पहला जो किंगडम है जो यहां पर हम पढ़ेंगे, दैट इज मोनेरा। ठीक है, कैसा है ये, इनका सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक। एंड ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, तो यूनिसेलुलर भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट किंगडम फॉर्म करेगा, और इसमें आते हैं सारे बैक्टीरियाज। सबसे पुराने लाइफ फॉर्म्स आर बैक्टीरियाज, वो ही आएंगे है ना। जैसे मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो डब्बा फोन था बड़ा वाला, वैसे ही यहां पर ये मोनेराज, बैक्टीरियाज। ठीक है, कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, उनका हमने पढ़ा ऑलरेडी सेल चैप्टर में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी जिनका प्रिमिटिव टाइप का सेल है, ना तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ना ही उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। इसके अलावा उनके सेल की साइज भी छोटी होती है ना। और क्या पढ़ा था हमने, उनका जो क्रोमोसोम्स होता है, दे हैव ओनली सिंगल क्रोमोसोम, है ना। ये सारी चीजें पढ़ी थी यहां पर। तो ये इसमें आ गया प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, है ना। थोड़ा सा अब टेक्नोलॉजी में सुधार आया, नेचर के, कुदरत के टेक्नोलॉजी में, और अब आ गए थोड़े से एडवांस वर्जन आ गया, है ना, नया एडवांस, अब इससे थोड़ा सा एडवांस। तो अब प्रोकैरियोटिक से इंप्रूव होके अब बन गए यूकैरियोटिक। ओके, तो ये है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होते हैं सर, यूकैरियोटिक मतलब हमने पढ़ा है जो इसका इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है सेल टाइप। जैसे हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है ना, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, दे हैव मोर देन 1 क्रोमोसोम, सेल की साइज भी बड़ी होती है इनके अंदर, है ना। सो यानी अब ये चीज यहां पर इंप्रूव हो गई, प्रो से आ गए यू, प्रिमिटिव से मॉडर्न टाइप के, है ना। और इनमें भी ऐसा नहीं कि एक बार सीधे सीधे एनिमल्स आ जाएंगे, है ना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। तो यहां पर सबसे पहला जो आया इस वैरायटी में यूकैरियोटिक में, वो था यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। तो यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, अब इसमें आ गया दूसरा जो किंगडम है, दैट इज प्रोटिस्टा। नहीं, बटिस्टा नहीं, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यहां पर मेनली कौन से एनिमल्स हैं इसमें आएंगे, सॉरी एनिमल्स कह रहा हूं भाई गलती से, दिस इज ऑर्गेनिज्म कहेंगे, एनिमल का तो अलग ही आएगा ना। ओके, सो दे आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, इसमें आप माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिखोगे तो माइकोप्लाज्म, फिर साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हो, मैंने जनरली बैक्टीरिया लिख दिया हुआ। ओके, और अगर हम बात करें इसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट आया नेचर की, तो प्रोकैरियोटिक हो गई यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, अब थोड़ा और एडवांस होंगे और आएगा मल्टी सेलुलर का जमाना। यूनिसेलुलर यानी मेड ऑफ 1 सेल, मल्टी सेलुलर यानी मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, है ना। तो यानी कि अब आगे थोड़ा सा और एडवांस वर्जन, दैट इज मल्टी सेलुलर, मेड ऑफ बॉडी मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, यानी यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब इसमें जो कौन सा वर्जन आ गया भाई, थोड़ा और एडवांस वाला वर्जन आ गया, यानी दे आर, इसमें भी अब सबसे पहले आए, सबसे पहले नहीं कह सकते बट
सेल वॉल के साथ, है ना, या विथ सेल वॉल कह सकते हो, विथ सेल वॉल, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी जो आएगा दैट विल बी विदाउट सेल वॉल। तो जो विथ सेल वॉल आया, अब देखते जाओ, यूकैरियोटिक हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, विथ सेल वॉल हो गए, पर इसमें भी दो कैटेगरीज बन गई। एक जो ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट देन कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, है ना। तो यहां पर कुछ ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, यानी दे वेर नॉन फोटोसिंथेटिक, और दूसरे जो यहां पर फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, यानी फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक में कौन है भाई? तीसरा किंगडम, थर्ड किंगडम, फंगाई, ठीक है, फंगाई, ओके। बहुत लोग फंगी बोलते हैं इसको, कोई बात नहीं, बोल दो, ठीक है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक सेल वॉल भी है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, हाँ भाई, कौन होगा? प्लांट्स होंगे। सो ये हो गए चौथा किंगडम, प्लांटे, है ना, सारे प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। फंगस का एग्जाम्पल बता दो एक आध। पेनिसिलिन हो गए, और सिंपल वाला यीस्ट, मशरूम, जो कॉमन एग्जाम्पल्स है वही लिखा करो, ओके। प्लांट का तो जरूरत ना है एग्जाम्पल का। और विदाउट सेल वॉल, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, विदाउट सेल वॉल कौन आएगा भाई? सबसे फाइनल वाला जिसमें हम आते हैं, यस, दैट इज एनिमेलिया। एनिमेलिया, मेलिया कौन है भाई? मेलिया, ओके। तो यहां पर 5 हमारे किंगडम लेवल के क्लासिफिकेशंस हो गए, 5 किंगडम्स हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया भी हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब एडवांसमेंट कैसे हुआ वो देखते जाओ। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ना तो सेल टाइप एक अच्छा एडवांस है, ना ही ये मल्टीसेलुलर है, एकदम यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, वेरी बेसिक। सबसे पहले क्रिएचर्स, बैक्टीरिया जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ और थोड़ी टेक्नोलॉजी में सुधार आया, प्रोकैरियोटिक से हो गए यूकैरियोटिक, पर एकदम से मल्टीसेलुलर तो नहीं हो जाएंगे ना। तो यूकैरियोटिक में भी यूनिसेलुलर फर्स्ट, पहले ये है। तो यानी इनसे डेवलप होके अब आ गए, मोनेरा से थोड़े से डेवलप हो गया, अब आ गए प्रोटिस्टा, है ना, जो कि यूकैरियोटिक है पर अभी भी यूनिसेलुलर है ना। ये चीज कम है यहां पर कि भाई मल्टीसेलुलर नहीं हुआ है। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या है प्रोटिस्टा में? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। इसके बाद फिर और जमाना बदला, थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी ऐड हो गई, अब आ गया मल्टी सेलुलर का जमाना, है ना। पहले सिंगल सिम कार्ड होता था फोन में, फिर डुअल सिम आ गया ना, मल्टी सिम आ गया, ऐसे ही यहां पर है। अब मल्टी सेलुलर में भी विथ सेल वॉल वाले जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तीसरा हमारा किंगडम हो गया फंगाई, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो हो गए प्लांटे, और जो विदाउट सेल वॉल वाले हैं वो हो गए एनिमेलिया। तो यहां पर 5 किंगडम्स ऐसे हो गए। अब इस 5 किंगडम में से हमको ऐसा नहीं कि हम सबको इतना डिटेल में इतना पढ़ना, ऐसा नहीं है। हमको यहां पर जो ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंगाई है, ये तो हम भाई यहीं पे खड़े खड़े पढ़ लेंगे। इनका देखो मेन क्या है ना, पढ़ना मतलब चैप्टर में क्या है, हमको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होता है। इनका सबका हमको कैरेक्टरिस्टिक, भैया क्या क्या मेन फीचर्स है वो लिख दो, काम हो जाएगा, ओके। तो वो हम यहां पर इन तीनों का इधर ही कर लेंगे। प्लांटे और एनिमेलिया को हम अलग से पढ़ लेंगे, है ना। तो यहां पर स्टार्टिंग विद मोनेरा। मोनेरा की अगर हम बात करें तो, या बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो इनमें क्या क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर तो यहीं पे मिल जाएगा, पॉइंट्स बनाने आना चाहिए भाई आपको, ठीक है। पहला तो यहीं पे आ गया, यानी क्या? प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। फर्स्ट पॉइंट तो यहीं क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट कि भाई सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। यानी सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट,
याद रखें, सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इसके अलावा इनका जो फूड की हैबिट है, खाने पीने की हैबिट है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यानी दे मे बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी क्या, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक क्या, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, राइट। और इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें, है ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहीं पर है भाई। प्रोकैरियोटिक से आप काफी सारे पॉइंट्स उठा सकते हो, है ना। एग्जांपल्स याद रखो, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें कम से कम इतनी आपको याद रखनी है, जो आपको पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में एटलीस्ट उतने आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इतना कम से कम याद रखो, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, है ना, सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, और क्या है, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ओके, बात करें अगर हम प्रोटिस्टा की, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो इनमें एक पॉइंट तो आप ऐसे बना लो, एक तो यही हो गया, फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, है ना। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो कि इनका चलने फिरने के लिए, यानी कि लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए अलग अलग क्रिएचर्स अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें, है ना, अमीबा कोई रेगुलर शेप नहीं होता। ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहा जाता है इसको, यस, फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया। तो ये मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं अमीबा। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, हाँ भाई चप्पल शेप का होता है। तो ये जो पैरामीशियम है ये किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, व्हाट इज दिस, सीलिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर हम बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना किस चीज को इस्तेमाल करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, फ्लैजेलम, या कहो प्लूरल में तो फ्लैजेला। तो लोकोमोशन के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं ये। अमीबा स्यूडोपोडिया का यूज करता है, फॉल्स फीड का, ऐसे ऐसे करके मूव करता है, और ये सीलिया का इस्तेमाल करता है, ऐसे ऐसे चलता है, और ये विप लाइक स्ट्रक्चर, हंट कह सकते हो आप, हंटर जैसा जो स्ट्रक्चर है वो यूज कर रहा है ये चलने के लिए, मूव करने के लिए, है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलम। ओके, इसके अलावा प्रोटिस्टा की और क्या बातें याद रखनी है भैया, ये तो एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या बातें याद रखनी है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका भी दे में भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ये पॉइंट सीधा यहां से यहां उठा कर लिख दो, है ना, कि आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और सम ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफिक। कितना आसान है भाई, सीधा यहां से यहां पॉइंट लिख देना है, इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है। तो ये कम से कम याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पर ये कवर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बच गया फंगाई। फंगाई का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर, यहां पर देखो, यीस्ट है, मशरूम है एग्जाम्पल में, फंगसेस का एक पॉइंट तो यहीं पर हो गया, क्या है, दे आर प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर नॉन फोटोसिंथेटिक। तो यहां पर आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में, सॉरी प्रोकैरियोटिक कह रहा हूं मैं, दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड सेल वॉल प्रेजेंट। अब सेल वॉल की पॉइंट हम अलग से लिख लेंगे, आप कह सकते हो नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ओके, और यहां पर अब सेल वॉल की बात लिख देते हैं कि सेल वॉल जो है वो कैसा होता है। तो सेल वॉल यहां प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल किसका बना होता है, प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। इनका फंगसेस का सेल वॉल एक स्पेशल चिटिन नाम का एक मटेरियल होता है, उससे बना होता है। सो कह सकते हो एक अलग से पॉइंट में, सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन, है ना। तो इस चीज से एक बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स शुगर है भाई चिटिन, इससे सेल वॉल बना हुआ है इनका। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें फंगसेस की, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये ज्यादातर डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव करते हैं। जैसे पता होगा ब्रेड पे भी फंगस, ब्रेड मोल्ड ग्रो होता है,
तो वो भी कैसा डेड डिकेइंग मैटर है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिज्म बोलते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, है ना। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, और उसमें भी आप स्पेसिफिक जाओ तो दे आर सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक यानी क्या, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव कर लेता है। ओके, ये फीचर्स हो गया फंगसेस का। इसमें कुछ ऐसे फंगसेस भी हैं जो एक सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन में डेवलप होते हैं, मतलब कह सकते हो एल्गेस के साथ कॉम्बिनेशन में ग्रो होते हैं। और एल्गल पार्ट जो है वो फूड कैसे डिराइव कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड डिराइव कर सकता है। और फंगस का पार्ट कैसे फूड डिराइव कर सकता है, वो अब्जॉर्ब करके, डिकेइंग मैटर से अब्जॉर्प्शन करके। तो ये दोनों एक दूसरे को अलग अलग समय में एक दूसरे को फूड ऑब्टेन करके दे सकते हैं। और ऐसे सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस और एल्गे को हम क्या कहते हैं, इसको लाइकेंस कहा जाता है या लिचेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो। और इसके अलावा हमारे पास काफी पॉइंट्स यहां पर ऑलरेडी हो गए। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस समझो यहीं पे हमने अपना उनका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया है। इससे तो कम से कम आसानी हो गई, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम यहां पर प्लांटे और एनिमेलिया को भी एकदम सिंपल तरीके से पढ़ लेंगे यार। प्लांट किंगडम का या कहो तो प्लांटे किंगडम का यहां पर डिवीजन या सब डिविजन्स देखने वाले हैं, यानी फर्दर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो यहां पर हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स में भी काफी सारी वेराइटीज है। हमने फर्स्ट पार्ट में किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन देख लिया और उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस का भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कवर कर लिया। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके चेक कर लीजिए। अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं कार्रवाई और बात करते हैं प्लांट किंगडम की। तो यहां पर प्लांट किंगडम यानी प्लांटे है, इसमें इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, दे आर ऑब्वियसली यूकैरियोटिक, यानी एडवांस टाइप का सेल है इनका, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल नहीं है ना। और सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल भी किससे बना होता है इनका, सेल्यूलोज से, बात याद रहे, है ना। अगर हम फंगस की बात करें तो चिटिन से बना होता है, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। और अगर हम इनके बारे में बात करें, सबसे खास जो इनकी खूबी है वो क्या है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये कर सकते हैं, और ये है प्लांट। एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक खास पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को यूज करके और CO2 और वाटर जैसे बेसिक मॉलिक्यूल्स को यूज करके ये फूड C6H12O6 डेवलप कर लेते हैं। कैसे करते हैं भाई, ये 10th में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल याद रखो प्लांट किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। इसके बाद इसका जो सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर प्लांट किंगडम में सबसे पहला, अब मैंने बताया था कि एग्जैक्टली ये पूरा एवोल्यूशन पे बेस्ड है, पूरा खेल क्लासिफिकेशन का। यहां पर अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन यानी क्या, सबसे सिंपलेस्ट वैरायटी जो दिखेगी आपको सबसे पहले दिखेगी, और धीरे धीरे जैसे नेचर ने एडवांसमेंट किया अपनी टेक्नोलॉजी में, तो धीरे धीरे क्या हो गया, फीचर्स ऐड होते जाएंगे प्लांट वाले। ओके, तो यहां सबसे पहला, सबसे बेसिक प्लांट जो यहां आपको मिल पाएगा ना, इसका सब डिवीजन में हम देख रहे हैं, सो दैट इज ब्रायोफाइटा, सॉरी नॉट ब्रायोफाइटा, दैट इज थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा तो अगला आएगा। ओके, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा से आप ये एक पॉइंट तो याद ही रखो कि दे हैव थैलस बॉडी। थैलस बॉडी का मतलब क्या, मतलब देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, यानी ये आपको ऐसे प्लांट है, नॉर्मली प्लांट्स मतलब आपके दिमाग में है कि इसमें रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, पर ये जो है इनमें ऐसा कुछ आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा नहीं। सो बॉडी इज, ऐसे बॉडी को, ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस बॉडी कहा जाता है। यानी क्या, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, है ना। नहीं तो नॉर्मल प्लांट्स हमको रूट, स्टेम, लीफ तो कम से कम होना चाहिए, ये हमको लगता है, पर इनका बॉडी इसमें ऐसा डिफरेंशिएशन भी शो नहीं करता। एंड दे आर मोस्टली अक्वाटिक, याद रखो।
कोई भी क्रिएचर पहले, है ना, एवोल्यूशन में स्टार्ट में पहले पानी में, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एम्फीबियंस बनेगा, फिर लैंड पे उतरेगा, है ना। तो दे आर एक्वाटिक। इसका एग्जाम्पल, दे आर कॉमनली कॉल्ड, इनका कॉमन नेम पता है क्या है, एल्गे। दे आर कॉमनली कॉल्ड, थैलोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे, कॉमन नेम है समझो, ओके। और यहां पर इसके एग्जाम्पल याद रखो एटलीस्ट। इसके बाद क्या एग्जाम्पल सर, इसमें है स्पाइरोगेरा, एक और याद रखो चारा, नहीं भाई वो भैंस वाला चारा नहीं, पर चारा है, टेक्स्ट बुक में है आपका, अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। स्पाइरोगेरा तो भाई एकदम एकदम पट्टी से लगती है ना, इसमें ऐसे सेल्स दिखेंगे आपको, तो बहुत बेसिक है। देखो रूट स्टेम प्लांट की तरह तो दिख ही नहीं रहा, एकदम पानी पे ऐसे फ्लोट करता होता है स्पाइरोगेरा, ठीक है। तो ये हो गया एकदम बेसिक वाला प्लांट, जिसमें जो प्लांट की तरह दिखेगा भी नहीं, रूट स्टेम लीफ तक का उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। थैलोफाइटा, थैलस बॉडी। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे नेचर की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा सुधार आया, बिल्कुल उस मोबाइल फोन की तरह। हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले एकदम बेसिक वाला मॉडल आया फोन का, फिर धीरे धीरे इंसानों ने तरक्की करी और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया और फोन जो है एडवांस हाईटेक होते गए। वैसे ही यहां पर देखो, अब ये जो प्लांट वेराइटी है थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाएगा, और जो ये थैलस बॉडी है अब ये बन जाएगा नॉन थैलस बॉडी। नॉन थैलस का मतलब क्या, अब तुमको रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन दिखने लगेगा, ठीक है। यानी क्या, उन प्लांट बॉडी में रूट स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली प्रेजेंट हो गए, ठीक है। इसमें भी सबसे पहला मतलब, अब इसके बाद वाला जो लेवल है, इसमें अभी फिलहाल रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन है, पर अभी भी काफी चीजें मिसिंग है ना। तो फिलहाल यहां पर रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन है, पर क्या मिसिंग है, जाइलम एंड फ्लोएम मिसिंग है। जाइलम फ्लोएम यानी क्या, यानी प्लांट का सबसे मेन चीज है यार, जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसा वेसल्स है उनके अंदर का जो रूट से वाटर मिनरल कैरी करता है ना, ऊपर की तरफ। और फ्लोएम क्या है, जो फूड ग्रीन पार्ट से फूड बनता है, वहां से नॉन ग्रीन पार्ट तक फूड कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम वेसल, फ्लोएम की ट्यूब। तो ये जाइलम और फ्लोएम ही यहां पर एब्सेंट है नहीं। तो वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं उसको, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। और इन वैरायटी का नाम क्या है, दूसरा डिवीजन, दैट इज ब्रायोफाइटा। कौन कौन आता है सर इसमें, इसमें आता है रिक्सिया, मर्चेंसिया, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और है, दैट इज फ्यूनेरिया, या जिसको कॉमनली मॉस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे मैंने बताया ये एक्वाटिक है थैलोफाइट्स, और ये थोड़े से एडवांस हो गए, और ये इनको प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है ना। डैम प्लेसेस में वाटर पे भी लैंड पे भी रह सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब तो पता ही होगा, जो लैंड और वाटर दोनों पे रहने की एबिलिटी रखते हैं, ब्रायोफाइट्स, ओके। तो देखो एडवांसमेंट हो रहा है, पर कैसे, धीरे धीरे। इनमें खाली मतलब बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ ये है कि भाई फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन प्लांट की तरह दिखते भी नहीं है, रूट स्टेम लीफ तक का भी डिफरेंशिएशन नहीं है ना। थैलोफाइट्स कॉमनली कॉल्ड एल्गे। और फिर अब थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, नॉन थैलस बॉडी आई, यानी रूट स्टेम लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स पूरा आने लगा, पर अभी भी इनके अंदर ब्रायोफाइट में क्या मिसिंग है, इनमें जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यू ही नहीं है ना। जाइलम फ्लोएम कहां रहता है भाई, देखो अगर ये स्टेम है तो स्टेम का जो अंदर का पाइप होता है दैट इज अ फ्लोएम टिश्यू, और ये बाहर का पाइप होता है वो जाइलम टिश्यू है। फ्लोएम फूड कैरी करता है, जाइलम जो है वाटर मिनरल कैरी करता है, ओके, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम और फर्दर जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया नेचर की, है ना, अब इसमें कौन से वाले आ गए, इसमें आ गए ऐसे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। सुनाओ, अब अगला जो मैं बनाता हूं यहां पर कौन है, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा।
इनमें क्या है, क्या चीज ऐड हो गई, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, ठीक है, यानी जाइलम फ्लोएम अब ऐड हो गया इस वाले किंगडम में, किंगडम नहीं, इस वाले सब डिवीजन में। ओके, क्या है, टेरिडोफाइटा। ओके, इसके एग्जाम्पल में क्या आता है सर, इसके एग्जाम्पल में कम से कम ये फर्न याद रखो, ठीक है, तो या फिर नेफ्रोलेपिस भी कहते हैं इसको। ओके, तो धीरे धीरे देखो इंप्रूवमेंट हो रहा है। यहां पर थैलस बॉडी यानी बॉडी नॉन डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम लीफ और एक्वाटिक होते हैं, स्पाइरोगेरा चारा। फिर एडवांसमेंट आया नॉन थैलस यानी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ, और इसमें भी आया ब्रायोफाइटा, है ना, जो क्या है, एक्वाटिक नहीं है, अब एम्फीबियंस है, लैंड वाटर दोनों पे रहने वाले, है ना। एग्जाम्पल क्या है, मर्चेंसिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया सब है। अब इसके बाद इसमें और एक चीज मिसिंग क्या है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। अगर यहां पर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो क्या यहां पर वैस्कुलर टिश्यू होगी, ऑब्वियसली नॉट, है ना। धीरे धीरे एक एक फीचर ऐड हो रहा है, तो यहां पर क्या क्या ऐड हुआ है इस पॉइंट में कि ये लोग थोड़ा अब एडवांस है, बिकॉज कम से कम प्लांट की तरह दिखते तो है, रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन है ना। इसके बाद क्या ऐड हुआ ब्रायोफाइटा में कि ये वैस्कुलर टिश्यू इनके पास है, जाइलम फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज जो इनके पास नहीं है, जो आगे ऐड होगी, दैट इज दे आर नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस। ये लोग फ्लावर नहीं करते और सीड भी बेयर नहीं करते, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस। ये अभी तक इसके अंदर ये फीचर में यहां तक नहीं आया। इनफैक्ट ये भी नॉन फ्लावरिंग है, ये भी नॉन फ्लावरिंग है, इनमें भी सीड नहीं है। तो ऐसे पूरे कैटेगरी को प्लांट के अंदर के जिनमें फ्लावर्स और सीड ही नहीं है, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जिनको नॉर्मली हम कहते हैं वो ही नहीं है, ऐसे कैटेगरी, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं पता है, कि जो ये तीनों जिसमें आएंगे, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। जो प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस वाले जो भी प्लांट्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आएगा, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। और जो फ्लावरिंग और सीड बेरिंग जो हायर प्लांट्स है ना, तो यहां पर अगर ये फ्लावर नहीं है, सीड नहीं है, तो यही रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अगला प्लांट कैसे आता है। तो ऑब्वियसली यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है, एंड दैट इज स्पोर्स। तो यानी ये सब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, दे रिप्रोड्यूस थ्रू या बाय स्पोर्स। बहुत ही बेसिक सीड जैसा स्ट्रक्चर, पर बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। पर अब इसके बाद टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया और आ गए फ्लावरिंग और सीड बियरिंग। तो नेक्स्ट आर फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग। और ऑब्वियसली अगर इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ओवरऑल दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स, तो इन कैटेगरी को एक नया नाम मिला, दे आर कॉल्ड फैनेरोगैम्स। फैनेरोगैम्स, फैनेरोगैम्स यानी क्या, फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। क्रिप्टोगैम्स यानी क्या, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस, ठीक है। अब फैनेरोगैम्स यानी काफी हायर प्लांट्स हो गए, है ना, काफी चीजें यहां पर ऐड हो गई। मतलब अब इनके पास जाइलम फ्लोएम भी है, फ्लावर सीड बियर भी कर रहे हैं, रूट स्टेम और लीफ का भी डिफरेंशिएशन आ गया, है ना। अब यहां पर इनमें भी सब डिविजन फर्दर, है ना, फर्दर क्लासिफिकेशन, यानी कुछ और चीजें हैं जो अभी नहीं है, आगे कुछ पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगी। क्या क्या चीजें ऐड होंगी, देखो इसमें भी एक है जिनमें नेकेड सीड होता है। नेकेड सीड का मतलब क्या, नॉर्मली कोई भी सीड अगर हम देखते हैं तो काफी टाइम उनके ऊपर एक कवरिंग होता है, जिस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, फ्रूट कहते हैं, है ना। सीड के ऊपर नॉर्मली फ्रूट होता है, या फिर कह सकते हो फ्रूट के अंदर सीड रहता है। तो ये जो है ना, इनमें कहो तो फ्रूट जो है ना वो एब्सेंट होता है,
कौन सा कैटेगरी है फेनोरोगैम्स का? देखो अब ये फ्लावरिंग भी है, सीड बियरिंग भी है, सीड भी आ रहा है पर सीड के ऊपर फ्रूट गायब है ना, यानी सीड जो है उस पर कोई कपड़ा नहीं है, नेकेड सीड, दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। जिम्नो यानी नेकेड, स्पर्म का मतलब यहां पर है सीड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या याद रखो, साइकस। ठीक है, या फिर कॉमन एग्जाम्पल आपको बताऊं तो आपको पान वाले के पास जो सुपारी मिलेगी या जो कसैली मिलेगी, दैट सुपारी, वो भी समझो वही कैटेगरी में आता है कि सीड तो है पर उसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं होता। ठीक है, सो नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन बहुत चीजें ऐड हो गई, ये बात याद रहे, दे आर फ्लावरिंग, सीड बियरिंग, फेनोरोगैम में आ रहा है, वैस्कुलर टिश्यू है, सारी चीजें यहां पर फीचर्स ऐड हो गए हैं, पर सिर्फ ये कि भाई फ्रूट नहीं है। ओके, अब जो दूसरा है जिनमें फ्रूट भी प्रेजेंट होगा, या कहो तो सीड कवर्ड विथ फ्रूट, इनको क्या कहते हैं सर? जैसे ये जिम्नोस्पर्म है, इनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स है ना, सीड कवर्ड विथ फ्रूट, एंजियो यानी कवर्ड, स्पर्म यानी सीड, कवर्ड सीड है इनके पास। ठीक है, यानी काफी हायर प्लांट्स, मतलब जो हम जिसको जानते हैं, है ना, अमरूद हो गया, एप्पल हो गया, जो भी आप कह दो वो सब इसमें आ जाएगा, इवन मैंगो एंड ऑल। तो अब ये जो एंजियोस्पर्म है, इनका भी फर्दर डिवीजन है और वो लास्ट लेवल है, मतलब वो एकदम आखिरी लेवल हो जाएगा कि वो क्या है, देख लो यहां पर एंजियोस्पर्म। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, अगर आपका ये हो गया हो तो उसको मिटा दूं, भाई पॉज कर लो, फट से लिख दो, यस, मिटा देता हूं इसको मैं। और एंजियोस्पर्म का फर्दर डिवीजन देख लेते हैं, भैया ये चीज समझ लेना। ठीक है, चलो, मतलब आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना लोगे ना, बहुत आसान हो जाता है ये। आपको ऐसा नहीं कि चैप्टर को भाई एक एक चीज पॉइंट लेके बस पढ़ते रहना है, क्लासिफिकेशन कर लो और एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ लो, एग्जाम्पल्स याद कर लो, और क्या चाहिए आपको। ओके, तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, जो एकदम लास्ट लेवल पे आ रहा है, एंजियोस्पर्म, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है एज मोनोकॉट एंड डाइकॉट, या कहो तो मोनोकॉटिलिडोनियस प्लांट और डाइकॉटिलिडोनियस प्लांट। भाई इतना टफ नहीं बोलो, मोनोकॉट और डाइकॉट सिंपल है। मोनोकॉट का मतलब क्या, अब देखो सीड भी आ गई, सीड के ऊपर फ्रूट की भी कवरिंग एंड ऑल, पर इनका सीड जो है ना वो सिंगल होता है, या सीड मेड ऑफ सिंगल कॉटिलिडॉन। देयर सीड इज मेड ऑफ सिंगल कॉटिलिडॉन। अब ये कॉटिलिडॉन क्या होता है सर, एग्जांपल दूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। डाई यानी क्या होता है, टू, यानी देयर सीड इज मेड ऑफ टू कॉटिलिडॉन। अब जैसे आपको ग्राउंडनट पता है ना, या चना पता है, तो इनका जो ग्राउंडनट हो या फिर चना हो, उनका सीड को हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, दो पार्ट्स, दो हाफ्स में होता है वो, है ना। तो जब वो जमेगा तो उसका दो फ्लैप्स ऐसे खुल जाएगा, है ना। तो यानी दो कॉटिलिडॉन्स है, ऐसे दो टुकड़े हैं उसके अंदर ऑलरेडी, तो उसको दो कॉटिलिडॉन, डाइकॉट बोलते हैं। जब मोनोकॉट मतलब एक सिंगल कॉटिलिडॉन रहेगा, उनका सीड जो है सिंगल, मतलब दो पार्ट्स में हो ही नहीं सकता, मतलब वो होता ही नहीं डेवलप ऐसे। जैसे राइस हो गया इसके एग्जाम्पल में, सिंपल है, एग्जाम्पल याद रखो, राइस, क्या राइस को दो पार्ट्स में देखते हैं जैसे चना या शेंगदाना होता है, नहीं होता, है ना। इसके एग्जाम्पल में याद रखो, बहुत सारे हैं यार, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, है ना, बहुत सारे हो गए इसमें। तो मैंगो कैसे सर, मैंगो भी तो एक सिंगल होता है। मैंगो का जो आप जिसको सीड कहोगे, उसका कार्प को निकालो तो अंदर वो दो कॉटिलिडॉन में हो सकता है। अब एक बहुत आसान तरीका, इनको डिफरेंस भी कर देता हूं, जिससे आप प्लांट को देख के, सीड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लांट को देख के बता सकते हो कि भाई ये मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। तो यहां पर इनके पत्तों को देख के पहचान सकते हैं। अब इनके जो पत्ते होते हैं मोनोकॉट के ना, वो ऐसे होते हैं, ऐसे स्ट्रेट टाइप के, उनके अंदर वेन्स रहते हैं। और इनके जो पत्ते होते हैं ना, उनका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये एक मेन रिब होगी, वेन, और इस वेन में से भी ऐसे फर्दर डिविजन्स निकले होंगे, और यहां से उसमें से भी डिविजन्स निकले होंगे। ठीक है, नाउ
ये वाला ऐसे वेनेशन को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। वेनेशन यानी इसके अंदर का जो वेन्स है पत्तों के अंदर दिखता है, सो दिस इज पैरेलल वेनेशन, यानी देयर लीव्स हैव, मोनोकॉट के लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन एंड देयर लीव्स, डाइकॉट के लीव्स, इसको कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। तो इनके पास होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन, देख सकते हो, यानी पत्ते जिसके इस टाइप के होंगे वो सब डाइकॉट है, जिसके इस टाइप के होंगे वो सब मोनोकॉट है। यानी जितने ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं, राइस हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, ग्रास हो गया, बैम्बू हो गया, वो सब किस में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। पत्ते को ले लो, सीधा फाड़ो, सीधे फट जाएंगे, वेनेशन पैरेलल है। और बाकी जो आपको ऐसे वाले पत्ते दिखते हैं वो सब डाइकॉट हो गए, ठीक है। सबके सीड हम उतना बड़े नहीं होते कि हम मोनो डाई में समझ पाए, है ना। तो ये बेस्ट तरीका है। इसके अलावा इनमें और भी डिफरेंस है इनके रूट सिस्टम में। दे हैव फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और अपने बचपन में पढ़ा होगा दूसरा होता है टैप रूट। इनका होता है टैप रूट सिस्टम। क्या होता है फाइब्रस रूट सिस्टम? मान लो ये पेड़ है इनका, मोनोकॉट का, तो ऐसे रूट्स होते हैं इनके, सारे एक बराबर। और टैप रूट क्या है? जैसे इनका पत्ता है वैसे ही टैप रूट सिस्टम होता है भाई। मान लो ये पेड़ है, इसमें एक मेन रूट रहेगा, फिर उसका मैनेजर रहेगा, फिर उस मैनेजर से भी निकले हुए और सब मैनेजर्स होंगे, फिर उनके भी रूट हेयर्स होंगे। तो यानी ये इस तरह का इनका सिस्टम होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। इनका पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट सिस्टम, इनका रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर हमने कर लिया प्लांट किंगडम, बहुत सिंपल तरीके से भाई, कोई टेंशन नहीं था। पूरे प्लांट को दो कैटेगरी में बांट दो, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स यानी नॉन फ्लावरिंग, सीडलेस, फेनोरोगैम्स यानी क्या? फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग, ओके। और उसका सब डिविजन्स याद रखो, सिंपल था, कुछ टेंशन की बात नहीं। कैरेक्टरिस्टिक को ये मतलब क्लासिफिकेशन कर लो, कैरेक्टरिस्टिक अपने आप याद होंगे। प्लांट में तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। नेक्स्ट जो है बचा हमारा सिर्फ एनिमेलिया। एनिमल्स का फर्दर जो फाइलम्स है, सब डिविजन्स है, वो टोटल 9 फाइलम्स आपको यहां पर पढ़ना है। एनिमेलिया का भी 9 सब डिविजन्स, ठीक है, जिसको फाइलम कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन से हैं, नाम थोड़े अतरंगी हैं, लेकिन नाम याद रखना है आपको, और लाइन वाइज याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का और एकिनोडर्मेटा, और एक और है कॉर्डेटा, ठीक है। तो यहां पर इनको लाइन से याद करना ज्यादा बेटर है। एक और बताता हूं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। अब यहां पर लाइन से याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब कुछ मैंने बताया है कि ये सब एवोल्यूशन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यानी सब है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, ये पहले आया होगा, ये उसके बाद इवॉल्व हुआ होगा, धीरे धीरे करके ये सब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है। तो उस हिसाब से फीचर्स भी ऐड होते जाएंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है, काफी बच्चों को ये टफ लगता है कि सर बहुत सारा है, कैसे पढ़ें। तो उसका बहुत मतलब सिंपल ट्रिक है, अगर आपको बेसिक टर्म्स पता है तो समझ लो कि काफी चीजें आपको आ गई, ठीक है। अब बेसिक टर्म्स यहां पर कम से कम आपको ये चीजें आनी चाहिए। व्हाट आर द रिलेटेड टर्म्स, जस्ट सी हियर। पहला है बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी, जैसे समझो कोई चीज है जो मतलब कोई रेगुलर शेप का नहीं है, मान लो ऐसा कोई शेप है, तो जिसमें कोई रेगुलर शेप नहीं है वो एसिमेट्रिकल हुआ, है ना, ज्योमेट्री के हिसाब से, दैट इज ऑल सिमेट्रिकल। अगर मान लो हम अपने ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारा बॉडी जो है एकदम एक एक्सिस में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, राइट। यानी वी हैव 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है, राइट। और अगर कोई ऐसा क्रिएचर है जिसमें एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, उसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। तो बस वही आपको पता होना चाहिए कि भाई सिमेट्री जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकता है बायलैटरल सिमेट्री और दूसरा हो सकता है रेडियल सिमेट्री। नाउ बायलैटरल यानी क्या, इसका एग्जांपल एक बेस्ट मतलब एक छोटा सा प्लेनेरिया, अब प्लेनेरिया आएगा आगे देखना, ठीक है।
तो ये देख सकते हो कि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सो दिस इज बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल स्टारफिश याद रखो, है कि नहीं? तो स्टारफिश में आप देख सकते हो कि यू कैन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सो दैट इज, इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ओके, जर्म लेयर, भाई जर्म लेयर क्या होता है? देखो, हम जैसे इसको स्किन कहते हैं, ठीक है, हमारा जो बॉडी के ऊपर है उसको हम स्किन कहते हैं। इस स्किन के अंदर मसल्स है ना, उसके अंदर भी जाएंगे तो हम, मतलब जैसे अगर हम यहाँ अपने टॉर्सो की बात करें तो इसके अंदर स्किन है, फिर उसके अंदर मसल्स, फैट, जो भी कहो, उसके अंदर फिर अलग अलग ऑर्गन्स है, फिर अंदर इंटेस्टाइन है। तो ये अलग अलग जो लेयर्स है ना, इसी को जर्म लेयर कहा जाता है। और जो सबसे, मतलब मान लो कि सबसे अंदर, हम अपनी बात करें अगर, तो सबसे अंदर वाला जो लेयर है वो इंटेस्टाइन या गट फॉर्म करता है ना, यहाँ पे पेट की तरफ। और सबसे बाहर वाला लेयर है वो क्या फॉर्म कर रहा है? स्किन का लेयर फॉर्म कर रहा है। और जो बीच वाला लेयर है, मतलब ये हमारा जो बाहर का जो स्किन है, स्किन सिर्फ स्किन नहीं, उसमें जो आपका पूरा फैट एंड ऑल जो कंटेन हो रहा है, ठीक है, उस वो ये बाहर का लेयर हो गया, अंदर वो इंटेस्टाइन एंड ऑल गट जिसको हम कह रहे हैं, और बीच में ऑर्गन्स हो गए। तो ऐसे 3 लेयर्स बन गए, है ना। तो यानी वी हैव 3 जर्म लेयर्स, जर्म्स नहीं, 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। तो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स है, ठीक है। लेकिन जो बहुत बेसिक एनिमल्स हैं, जो मतलब जिनमें थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पर 3 जर्म लेयर्स नहीं है, बस 2 ही जर्म लेयर्स है, दे आर कॉल्ड डाइप्लोब्लास्टिक। ओके, डाइप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर रहेगा, सिर्फ एक्सोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड डाइप्लोब्लास्टिक, हैविंग ओनली 2 जर्म लेयर्स। और 3 जर्म लेयर्स होंगे, एक्सो या कहो तो एंडो, एक्सोडर्म कह सकते हो या फिर एक्टोडर्म कह सकते हो। ओके, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म यानी बीच वाला, और अंदर वाले को एंडोडर्म। ओके, तो ये ऐसे 3 जर्म लेयर्स हो गए। तो जर्म लेयर के हिसाब से 2 टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं, एक डाइप्लोब्लास्टिक यानी क्या, हैविंग 2 जर्म लेयर्स, और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी क्या, हैविंग 3 जर्म लेयर्स। ओके, 2 जर्म लेयर मतलब एक्सो और एंडो, और 3 जर्म लेयर यानी एक्सो, मेसो और एंडो। ओके, और अगर हम बात करें सियोलेम की, या फिर कोलम भी कहा जाता है इसको, तो ये जो सियोलेम है ये क्या है? दिस इज अ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, अब किस तरह की कैविटी है? ऐसे कोई भी नॉर्मल कैविटी को नहीं, किस तरह की कैविटी वो देखो कि जो बहुत पुराने एनिमल्स हैं जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं, एकदम बेसिक है, दे आर कॉल्ड असीलोमेट, मतलब दे हैव नो बॉडी कैविटी, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, दे आर कॉल्ड असीलोमेट। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ, और फिर ऐसे एनिमल्स आए जिनमें बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी, नॉट ट्रू बट थोड़ा सा मतलब ऐसा एग्जिस्ट करने लगा, तो दे आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाते इसमें, क्योंकि आपको उतना ज्यादा डेप्थ में करना नहीं है, नहीं तो इन दोनों का मैं, अब जैसे असीलोमेट यानी नो बॉडी कैविटी, स्यूडोसीलोमेट, स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉल्स, सो यानी दे हैव फॉल्स बॉडी कैविटी। और एक और होता है जो हायर एनिमल्स में है, दैट इज सीलोमेट, है ना, इनमें प्रॉपर सीलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, सो दे आर कॉल्ड सीलोमेट्स एंड दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। तो याद रखना, बॉडी कैविटी के हिसाब से असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट। असीलोमेट यानी नो बॉडी कैविटी, स्यूडोसीलोमेट यानी फॉल्स बॉडी कैविटी, और सीलोमेट यानी हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी। ओके, और इसके अलावा सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन जैसे आपने अर्थवर्म देखा होगा, अर्थवर्म या फिर मॉस्किटो, है ना, या फिर कॉकरोचेस, उनके बॉडी के ऊपर ऐसी लाइंस होती है ना, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी सेगमेंटेशन। इसी को मेटामेरिक लाइंस या फिर बॉडी सेगमेंटेशन कहा जाता है। ओके, एंड स्केलेटन मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट
सम हार्ड बॉडी सपोर्ट। अब ये दो टाइप का हो सकता है, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर रहा जैसे बोन है तो उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन, ठीक है। अगर बॉडी के बाहर रहा जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, जैसे कि कुछ मतलब एनिमल्स में हार्ड, जैसे स्नेल हो गया, स्नेल के ऊपर भी एक हार्ड एक्सोस्केलेटन है ना, उनकी बॉडी के ऊपर है एक कवच की तरह, सो दैट इज एक्सोस्केलेटन, ओके। फिशेस के ऊपर स्केल्स होता है एक्सोस्केलेटन। तो अगर बॉडी के अंदर ये सपोर्ट है तो फिर दैट इज एंडोस्केलेटन, बॉडी के बाहर है तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट विल बी एक्सोस्केलेटन। तो ये बेसिक बातें अगर आ गई ना तो आप मतलब एकदम क्लियरली कर पाओगे आगे की चीजें, ठीक है। बॉडी सिमेट्री यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बायलैटरल सिमेट्री। अगर दो से ज्यादा मतलब इफ यू हैव मोर देन 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हम उसको कहेंगे रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर है ना, या तो 2 जर्म लेयर हो सकता है डाइप्लोब्लास्टिक, या तो 3 जर्म लेयर हो सकता है हायर एनिमल्स में, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। फिर सीलोमेट, सीलोम यानी क्या, बॉडी कैविटी, ओके, जिसमें जैसे कि हमारी बॉडी कैविटी में अलग अलग ऑर्गन्स है, राइट, अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्लेस्ड है, सो वी आर सीलोमेट, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है। जो लोअर एनिमल्स है, इनसे पहले वाले जो एवोल्यूशन में आए होंगे, दे हैव फॉल्स बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी होती है पर वो मतलब अलग टाइप का है। जैसे कि अब यहां पर कह सकते हो कि जो एक्टोडर्म है और यहां पर मेसोडर्म है, ठीक है। तो एक्टोडर्म बाहर का लेयर, मेसोडर्म उसके अंदर का, और उसके अंदर का है एंडोडर्म। तो यहां पे जो अगर बॉडी कैविटी है तो दिस इज, इसको हम फॉल्स बॉडी कैविटी में इंक्लूड करते हैं। मतलब मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर कैविटी है तो उसको हम फॉल्स बॉडी कैविटी में अज्यूम करते हैं। और जो ट्रू बॉडी कैविटी उसमें क्या होता है ना, ये जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म अपने अंदर ही, यानी कह सकते हो कुछ इस टाइप में, मेसोडर्म के अंदर ही स्पेस बना होगा और उस स्पेस को, ठीक है, हम इंक्लूड करते हैं ट्रू बॉडी कैविटी वाले में। पर इतना डेप्थ में आपको करना नहीं है तो इसमें आप जाओ नहीं, ओके। तो फिलहाल याद रखो, ट्रू बॉडी कैविटी है तो सीलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी है तो स्यूडोसिलोमेट, और बॉडी कैविटी है ही नहीं तो असिलोमेट, ओके। और इसके बाद सेगमेंटेशन यानी बॉडी के ऊपर इस तरह की लाइंस, मेटामेरिक लाइंस, और स्केलेटन यानी हार्ड बॉडी सपोर्ट, जो बॉडी के अंदर रहेगा तो एंडोस्केलेटन, बाहर रहेगा तो एक्सोस्केलेटन। यहां पर स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से। सबसे बेसिक टाइप का एनिमल, कोई ऑर्गन टाइप, ऑर्गन लेवल का कोई क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनके अंदर, ठीक है। बेसिक सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बस मान लो कि सेल्स की ग्रुप से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। पोरीफेरा, पोरीफेरा शब्द से ही क्या लग रहा है, पोरस, और पोर्स का मतलब क्या होता है, होल्स होता है, यानी उनकी पूरी बॉडी पे क्या होता है, दे हैव होल्स ऑल ओवर द बॉडी। ऐसे मान लो कि अंदर पूरा परफोरेटेड पूरा उनका बॉडी है। और इसके एग्जाम्पल में आप साइकॉन याद रखो, ठीक है। इनको कॉमनली दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस, है ना, एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स है, ठीक है, खारे पानी में रहने वाले एनिमल्स है, और दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। स्पंज कैसा होता है ना, उस पर भी पोर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। एंड और क्या चीज दी है देखो, दे आर नॉन मोटाइल अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम यानी सॉलिड सपोर्ट। अब आपका अगर ये पार्ट हो गया हो तो चलो मैं इधर बता देता हूं। यहां पर जो हमने साइकन के अगर स्ट्रक्चर को देखे तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा जो नीचे से किसी सॉलिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ रहेगा। नॉन मोटाइल मतलब क्या, जो एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। मोटाइल यानी जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकता है, जैसे हम मोटाइल हैं, प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। तो वैसे ये भी प्लांट्स की तरह, एनिमल होके भी प्लांट्स की तरह पानी के अंदर रहेगा, समुद्र के अंदर रहेगा, और नीचे सबस्ट्रेटम से किसी सपोर्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, और पूरी बॉडी पे क्या है, इनके पोर्स हैं। एग्जाम्पल जो मैंने बताया ये क्या है, साइकॉन है ना, पोरीफेरा का, ओके। एंड कवर्ड विद हार्ड एक्सोस्केलेटन, इनका जो बॉडी है बाहर से, जैसे मैंने बताया एक्सोस्केलेटन मतलब हार्ड बॉडी सपोर्ट, तो इनके ऊपर भी हार्ड एक्सोस्केलेटन से ये कवर्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है वो चीज, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम
सिलेंट्रेटा की। तो सिलेंट्रेटा जो अगला वाला है वो थोड़ा सा एडवांस, मतलब ये तो बहुत बेसिक था, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था इनके अंदर, ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। और इसमें क्या है, कैविटी इन बॉडी। अब ये कैविटी उस सियोलिमिक कैविटी नहीं है, मतलब इनका बॉडी है थोड़ा अंदर से हॉलो रहता है, ये वो हॉलोनेस का बात हो रहा है। वैसे ये डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई ये सीडोसिलोमेट में या किसी में आएंगे, बिकॉज वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक का कैरेक्टरिस्टिक है ना। ये दो जर्म लेयर्स हैं और दोनों जर्म लेयर्स के बीच में, जैसे इसका एग्जांपल में आता है हाइड्रा। अब हाइड्रा जो है ये साइकॉन की तरह थोड़ा बहुत दिखेगा, पर डिफरेंस क्या होता है देखो, इनके ऊपर ऐसा टेंटिकल्स होता है। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो, मतलब पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ओके। और इनके अंदर ऐसा हॉलोनेस होता है, मतलब दो स्किन का लेयर है ऐसे और उसके अंदर ये हॉलो पार्ट है, ठीक है। बहुत बेसिक हाइड्रा। तो अब देखो यहां से आपका कहानी शुरू हो गई, ये चीज का फायदा, मतलब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप ये सारी पॉइंट्स लिखते जाओगे। देखो यहां पर डाइप्लोब्लास्टिक यानी क्या, डाइप्लोब्लास्टिक यानी हैविंग टू जर्म लेयर्स, तो इनके पास दो जर्म लेयर्स है, एक्सो और एंडोडर्म्स, ठीक है। और असिलोमेट यानी हैविंग नो बॉडी कैविटी। अब ये बॉडी कैविटी इस कैविटी से कंपेयर मत करो, ठीक है। ये हम वो उस ऑर्गन प्लेसमेंट एंड उनके टर्म से बात कर रहे हैं, ओके। सो दे आर असिलोमेट। और को इसका एग्जांपल्स क्या क्या है, कोरल है, हाइड्रा, हाइड्रा बता दिया मैंने। अब इसमें भी क्या होता है ना, कोरल्स जो होते हैं वो कैसे ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ठीक है। सो ये ग्रुप में भी रह सकते हैं और कुछ ऐसे एग्जांपल्स जैसे हाइड्रा है, ये अकेले सोलो रहता है, अकेले रहता है, ठीक है। तो इनमें दोनों टाइप के क्रिएचर्स हैं, जो ग्रुप में रहने वाले हैं कोरल्स, और जो सिंगल रहते हैं सॉलिटरी लाइफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें आ जाएगा आपका हाइड्रा, ठीक है। सिलेंट्रेटा एग्जांपल में। अब इसके पॉइंट्स में देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लिखने हैं पर दो हमको अब फ्री में मिलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको डिटेल तो आपको पता ही है और ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक चलते जाएंगे, ऐसा नहीं कि फ्री में, पर इसी से जुड़ा हुआ आपको पॉइंट्स जो है याद रखने में आसानी होगा। नेक्स्ट है प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस देखो ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कुछ फ्लैट जैसा, ठीक है। तो ये फ्लैट वाला वर्ड आ गया, सो दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। क्या कहा जाता है इनको, फ्लैट वर्म्स, क्योंकि इनका बॉडी कैसा होता है ना, ऐसे फ्लैट होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। डॉर्सी वेंट्रली मतलब क्या होता है, ये पीछे वाले बैक वाले पार्ट को डॉर्सल कहा जाता है, इस आगे वाले पार्ट को वेंट्रल कहा जाता है। तो जब ऐसे चिपका दिया है, ऐसे मार दिया हथौड़ी, बॉडी चिपक गया ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप का फ्लैटनेस जो होता है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटनेस। और इसके अलावा फ्लैट कैसे हो सकता है बॉडी, ऐसे भी तो हो सकता है, दिस इज कॉल्ड लैटरल फ्लैटनेस। तो इनका लैटरल फ्लैटनेस नहीं होता, इनका बॉडी ऐसे चपटा होता है, ठीक है। सो देयर बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। इसके लिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। अब देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो यहां पढ़ा हमने लिखा हुआ है, अब इसका 3 पॉइंट्स यहां से चलता जाएगा। देखो ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, हैविंग 3 जर्म लेयर्स, ओके। असिलोमेट यानी अभी भी इनमें बॉडी कैविटी आई नहीं है। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल में अगर हम बात करें प्लैटीहेलमिंथस की, तो इसके एग्जांपल में आता है प्लैनेरिया, ठीक है। टेप वर्म कैसे दिखता है देखो, प्लैनेरिया मैंने बनाया था, देखो ये दिस वन, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो देख सकते हो आप, बायलैटरल सिमेट्री दिख ही रहा है उसके अंदर, ओके। असिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आइदर दे आर फ्री लिविंग, ठीक है, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या, दूसरे जिंदा क्रिएचर्स पे, दूसरे जिंदा ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं और उनसे अपना फूड निकालते रहते हैं बिना उनको मारे। जैसे मॉस्किटो हमारे लिए पैरासाइटिक है, पैरासाइट है, राइट। तो ये कुछ हो इसमें से ऐसे जो फ्री लिविंग हो सकते हैं, कुछ पैरासाइटिक होता है, ठीक है। बात करते हैं हम इसके बाद अगला जो है नेमाटोडा। नेमाटोडा का भाई पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल नेमाटोडा का आप याद रखो, एस्केरिस। नेमाटोडा के एग्जांपल में लिखते हैं एस्केरिस। अब एस्केरिस से क्या होता है, एस्केरिस वो कीड़ा होता है जो बच्चों की टट्टी में पाया जाएगा, ओके। जो छोटा छोटा वाइट सा कीड़ा होता है, वो लोग क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है मिट्टी उनकी बॉडी में जाती, खाते पीते रहते हैं वो लोग, तो उनको पता नहीं होता मिट्टी उनकी बॉडी में जा रही है, और वो मिट्टी है ना, उसमें एस्केरिस के वर्म्स होते हैं जो उनकी बॉडी में जा रहे हैं, और वही बाद में, ठीक है, वाइट वो कीड़ा बन जाएगा। सो एस्केरिस जो है इसमें
स्ट्रक्चर कैसा है इनका देख लो, इसमें भी दो टाइप का है, एक जो ऐसा टेढ़ा रहेगा वो मेल है उसका, ठीक है, सो दिस इज मेल एस्करीज, और एक जो थोड़ा लंबा और स्ट्रेट, सो ये क्या है, फीमेल एस्करीज जो है ऐसे लंबी रहेगी और स्ट्रेट बॉडी रहेगा, टेल स्ट्रेट रहेगा, जिसका टेल ऐसा टेढ़ा है वो मेल एस्करीज है, ठीक है। तो ये नेमाटोडा हो गया। और जैसे इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, वैसे इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है, इसके लिए इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स, दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स, ठीक है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं ना पेट में बच्चे के राउंड वर्म हो गया, तो राउंड वर्म मतलब यही है, ओके। इसके अलावा देखो ये पॉइंट हमको फ्री में मिलता जा रहा है, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी है ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिर्फ क्या हो गया देखो, प्लैटीहेलमिन्थस क्या थे, दे वर असिलोमेट, अब इनमें फॉल्स बॉडी कैविटी आ गई, सो दे आर स्यूडोसिलोमेट, और कैसे हैं, बायलैटरल सिमेट्री, जो देख सकते हो बायलैटरल सिमेट्री है ये लोग, ठीक है। तो यानी ये पॉइंट्स को आप मतलब हमेशा याद रखो कि ये पॉइंट्स को कैसे कैरी करना है वो ध्यान रखना। देखो यहां से शुरू हुआ ये कहानी, सिलेंट्रेटा से, डिप्लोब्लास्टिक थे या डाइप्लोब्लास्टिक थे, असिलोमेट थे, ये लोग असिलोमेट ही हैं लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, बायलैटरल सिमेट्री आ गई इनके अंदर, फिर यहां पर अब ये स्यूडोसिलोमेट हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सबका सब देखो यहां से पॉइंट्स कॉमन होते जाएंगे, इतना देखो ये सब पॉइंट्स यहां पे 3 पॉइंट आपको फ्री में मिल रहा है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और यहां पर एक्टिनोडर्मेटा में कौन सा पॉइंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो वहां पर जाते हैं, पहले यहां पर इसका एक और चीज देख ले पॉइंट, नेमाटोडा जो राउंडवर्म्स हम बता रहे हैं एस्करीज, दे आर पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मैंने बता दिया क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहने वाले, जैसे अभी राउंडवर्म्स हमारे पेट में है ना, तो हमारे पेट से फूड डिराइव करे बिना हमको मारे, तो वो पैरासाइट्स ही हुए, ठीक है। सो मोस्टली दे आर पैरासाइटिक। अगर हम बात करें एनिलिडा की, तो एनिलिडा में यहां पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में आता है आपका अर्थवर्म, ठीक है। तो अर्थवर्म है, लीचेस है, लीचेस सुना होगा आपने, वो ब्लड सक करता है, कीचड़ में होता है ना, अर्थवर्म की तरह ही थोड़ा सा छोटा वर्जन है उसका, और शक्कर उसके मुंह पे लगा रहता है, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है सक करता है ना, उसको बॉडी में चिपक जाता है, उसको निकालने के लिए हम लोग फिर नमक का यूज कर सकते हैं। तो ये एनिलिडा में ये आ रहा है, इनका सबसे पेकुलर फीचर, ये पॉइंट्स मैंने बता दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर्स है, सिलोमेट बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, बायलैटरल सिमेट्री है, और इसके अलावा इनका और खास बात क्या है, दे हैव बॉडी सेगमेंटेशन, इनका बॉडी कैसा होता है, सेगमेंटेशन होता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, सेगमेंटेड बॉडी है इनका, ठीक है। तो वो पॉइंट भी यहां पर आप ऐड कर सकते हो। इनका बहुत सारा हैबिटेट्स हो सकता है, या तो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मराइन वाटर में भी हो सकते हैं, और लैंड पे भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं आर्थ्रोपोडाज में। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, आर्थ्रो यानी क्या होता है, जॉइंट, और पोड का मतलब होता है लेग्स या फिर फीट, या फिर कह सकते हो अपेंडेजेस, ठीक है। तो जब आर्थ्रोपोडा आ रहा है ना, आप दिमाग में बस एक बात याद रखो, अगर हिंदी में प्रॉपर अगर आ रहा है आपको, तो आप इसको ऐसे याद रखो, कीड़ा मकोड़ा। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब क्या है, कीड़ा मकोड़ा यानी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा यानी कीड़ा मकोड़ा, बस सिंपल है यार, ठीक है। जॉइंट अपेंडेजेस क्यों कहा गया है, क्योंकि आप किसी भी कीड़ा मकोड़ा को पलटी करिए और उसको आप देखोगे कि उनका जितना भी अपेंडेजेस है, जितना भी उनका लिम्स है या कहो तो पैर है, वो सब एक पॉइंट पे जॉइंट रहता है, पीछे की तरफ से दिखेगा ये, ठीक है। तो ये मॉस्किटो को भी देख लो, तो यानी दे ऑल हैव जॉइंट अपेंडेजेस। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉस्किटो, स्पाइडर आएगा, इसमें क्रैब भी आ सकता है, प्रॉन भी आ सकता है, ठीक है, इसके अंदर आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। अब इनके पास भी ऐसा ही फीचर होता है कि इनका बॉडी भी कैसा होता है, दे ऑल्सो हैव सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी के अलावा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है और क्लोज्ड कैसा होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पूरा थ्रू आउट द बॉडी वो किसी ना किसी ट्यूब में रहता है ना, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज में, कभी खुला नहीं होता। पर इनकी बॉडी में कैसा रहता है, ठीक है, कि ब्लड जो है ना कुछ पार्ट्स में, उनके ट्रैकिया वाले पार्ट में ब्लड ओपन भी रहता है, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल से बाहर भी निकल जाता है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है और वो इनके अंदर है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस मामले में यूनिक है। ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस है, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, सारे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। इसके अलावा बॉडी में सेगमेंटेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये पॉइंट्स तो फ्री में आ रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट और बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कीड़ा मकोड़ा यानी कि आर्थ्रोपोडा की है, वो ये है कि दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हमारे अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे सबसे ज्यादा जिस एनिमल का पॉपुलेशन है या फिर वेराइटीज है वो कौन है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है मोलस्का। इसके एग्जाम्पल में आप सीधे स्नेल याद रखो, तो स्नेल या फिर ऑक्टोपस, इनका सबका बॉडी कैसा होता है? नॉर्मली सॉफ्ट होता है, तो इनके नाम से ही ना आप मऊ मऊ, यानी मराठी में मऊ मऊ का मतलब सॉफ्ट होता है। ठीक है, सो दे आर जनरली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। आप बोलोगे सर स्नेल का बॉडी तो सॉफ्ट नहीं है, स्नेल का कवच सॉफ्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो बॉडी है वो तो सॉफ्ट ही है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक है, मोलस्का पॉइंट्स फ्री में आ रही है, देखो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, और सीलोमेट नहीं, सीलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री, यानी यहां से ये तीन तीन कैरेक्टर आपको फ्री में मिलता जा रहा है। बस आप ध्यान रखो, ध्यान में रख लिया एकदम कमाल हो जाएगा। इसके लिए लाइन से पढ़ना जरूरी है, ये जैसे आपको लाइन से ये फाइलम्स याद रहेंगे तो कुछ टेंशन ही नहीं है ना। इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये सेगमेंटेशन है, इसमें मतलब कंप्लीट सेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन लिटिल सेगमेंटेशन है, बॉडी में इनके लिटिल सेगमेंटेशन है, कम सेगमेंटेशन पर है। एंड ऑल्सो जैसे यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेम चीज यहां पर रिपीट हो रही है, दे ऑल्सो हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ग्रुप है। मोलस्का कौन है? दे आर सेकेंड लार्जेस्ट। हमारे प्लैनेट पे सबसे ज्यादा कीड़ा मकोड़ा है यानी आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट पे ये सॉफ्ट बॉडीड वाले जो मोलस्काज है वो लोग हैं। ठीक है, इसके बाद यानी कि हमने यहां पर 7 जो फाइलम्स है वो पढ़ लिए। कमाल है यार, आप अगर ये चीज और ये सिस्टम को समझो तो स्टडी आसान हो जाती है। क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है ना, ऐसा नहीं कि एक एक लेके पढ़ रहे हो फिर मतलब क्या है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, स्कूल में ऐसे ही चलता है, टीचर एक एक पढ़ाती है, ये महीनों महीनों तक सिलेबस चलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्लासिफिकेशन है। इसके बाद है 8th वाला एकिनोडर्मेटा। एकिनो का मतलब होता है स्पाइन यानी कांटे, और डर्म का मतलब होता है स्किन। सो दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इनकी बॉडी पे जो है ना कांटे दिखेंगे, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इसका एग्जांपल में बेस्ट आप स्टारफिश याद रखो, तो ऐसे स्पाइन्स रहते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, और स्टारफिश आ गया तो भाई सिमेट्री अपने आप को फ्री में समझ में आ रहा है कि भाई अब यहां पर बायलैटरल नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है? रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश है, सी अर्चिन है ना, तो दे हैव रेडियल सिमेट्री। बाकी चीज सेम है, सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिर्फ सिमेट्री बायलैटरल की जगह यहां पर याद रखना है, इसमें रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश एग्जांपल याद रखो, सिंपल चीजें याद रहेंगी। स्पाइनी स्किन है, और यहां पर एक और चीज क्या आ गई, इनका बॉडी में जो स्केलेटन होता है, एक्सो नहीं, बॉडी के बाहर नहीं, उनके बाहर के जो स्किन होता है उसके अंदर, मतलब जो उनका एक्टोडर्म है उसके अंदर स्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे अंदर बोन है वैसा ही समझो उनके अंदर, लेकिन वो उतना अंदर नहीं है, जस्ट ऊपर की स्किन के अंदर ही है वो। ठीक है, एंड दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद बस हमारा बचेगा कॉर्डेट्स। सो स्टार्टिंग विद कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यानी क्या? कॉर्डेटा यानी दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड यानी क्या? जैसे आपको पता होगा हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी होती है ये डॉर्सल पार्ट में, राइट? तो वैसे ही मतलब जरूरी नहीं कि सबके अंदर वो हड्डी हो, ठीक है, कुछ ऐसा कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, पर ऐसे डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड को, ठीक है, उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। मतलब कि कह सकते हो ये कि अभी वर्टिब्रल कॉलम है, पर जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले जब हम फीटस के फॉर्म में होते हैं, तो उस फॉर्म में जो हमारी बॉडी में, मतलब एम्ब्रियो के बाद वाला स्टेज में हमारी बॉडी में जो डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड रहता है वो हड्डियों का नहीं होता इन दैट फेज, है ना? तो वो प्री मैच्योर स्टेट में जो सपोर्टिंग रॉड रहता है ना उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। ओके, तो नॉर्मली मतलब कोई भी डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड को आप नोटोकॉर्ड कह सकते हो।
तो कॉर्डेट्स मतलब इसकी वजह से क्या खूबी आती है कि मतलब हम जो है इरेक्ट पोस्चर में खड़े हो पा रहे हैं, हमारा बॉडी स्टिफ है, तो ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस नोटोकॉर्ड, है ना। तो नोटोकॉर्ड क्या है? दिस इज अ डोर्सल सपोर्टिंग रॉड। तो जिनके अंदर भी ये है, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स कहा जाता है। कॉर्डेट्स का भी या कॉर्डेटा का भी दो टाइप हो गया, दो पार्ट्स हो गए इसके भी। एक जिनको प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है, दूसरे जिनको वर्टिब्रेटा कहा जाता है। नाउ व्हाट आर प्रोटोकॉर्डेटास? पहले इसको हम कर लेते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा का एक एग्जांपल बैलेनोग्लोसस याद रखो। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ स्पर्म के दिख रहा है, जैसे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, पानी के अंदर मराइन एनिमल है ये, पानी के अंदर ज्यादातर, मतलब पानी के अंदर ही पाया जाएगा, ज्यादातर नहीं, ठीक है। और ये तिगड़ी तो आपको याद ही होगी, हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में बताया था कि ये कैसे याद रखना है। और मोस्टली मतलब ये कब से रिपीट, 4-5 फाइलम से तो ये प्रॉपर्टी रिपीट ही हो रही है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर्स, सीलोमेट यानी हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी, और बायलैटरल सिमेट्री, ये इनकी खूबी है। तो यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब फ्री में देता है, इसको आप याद रखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। इसके बाद नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एटलीस्ट एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, वो तो हम यहाँ पर लिख ही रहे हैं, ओके। ये 3 पॉइंट्स को आप मतलब बहुत बोनस के तौर पे ले सकते हो। अगर आपने जर्म लेयर और सिमेट्री और इसके बाद सीलम के बारे में यानी बॉडी कैविटी के बारे में याद रखा, तो आपका 3 पॉइंट्स तो ऐसे ही फिक्स हो जाता है। 4 पॉइंट लिखने और क्या करना। इसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स यानी क्या? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड बाद में, जैसे हमारे अंदर नोटोकॉर्ड है ना बर्थ से पहले, और बाद में जाके ये वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है ना, लेटर रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जिनके फर्दर कहाँ, ये देखो यहाँ पर परम यानी पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, यानी कि फर्दर इनके 5 सब डिविजन्स हो गए वापस, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के। यानी जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है उनके अंदर भी फर्दर 5 टाइप्स हो गए। पाइसेस यानी फिशेस, एम्फीबियंस तो पता ही होगा आपको, रेप्टाइल्स, ठीक है, और एव्स यानी बर्ड्स, है ना। बर्ड्स का जो किंगडम है या जो ग्रुप है उसको हम एव्स कहते हैं। और ये मैमेलिया यानी मैमल्स, ओके। तो यहां पर अब कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? गिल्स होता है। एम्फीबियंस में गिल्स या लंग्स, है ना। रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है? लंग्स होता है। रेप्टाइल्स के एग्जांपल आपको पता होंगे, स्नेक, लिजर्ड, है ना। यहाँ पर फिशेस है। एम्फीबियंस में फ्रॉग, टोड ये आ जाएगा, सैलेमेंडर भी आ सकता है, ठीक है। एव्स, एव्स के अंदर बर्ड्स आएगा, और बर्ड्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो क्या है? लंग्स है। और मैमल्स का भी, हमारा भी क्या है? लंग्स ही है ना, ओके। इसके बाद नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर्स। अब यहाँ पर ये चीज जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा हार्ट है, भाई ऐसा तो हार्ट है नहीं, पर एक नॉर्मल जो हमारा हार्ट है वो 4 उसके अंदर पार्ट्स हैं, या कहो तो 4 उसके अंदर छोटे छोटे घर हैं, है ना। एक के अंदर से, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, इधर जाएगा, यहाँ से लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से वापस आता है, फिर इस चेम्बर में जाता है, फिर वापस रिटर्न जाता है फॉर, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अब 10th में इसका डिटेल जो है वो पढ़ोगे, ठीक है। तो वैसे बेसिक समझो कि 4 चेम्बर हार्ट होते हैं हमारे अंदर। तो जो भी हायर वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर 4 चेम्बर हार्ट है, मैमल्स हो या फिर बर्ड्स हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें फिशेस की, तो उनके अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस के अंदर 3 चेम्बर्ड, और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड। एक रेप्टाइल यहाँ पर एक्सेप्शन में है, क्रोकोडाइल, जिसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखें भाई, ये वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? जो एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे हम, है ना, थोड़ा टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो हम अपने 37 डिग्री को मेंटेन कर पाते हैं, इतनी एनर्जी होती है हमारे अंदर, है ना, इतना हीट होता है हमारे अंदर। तो ऐसे हायर एनिमल्स दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड। तो हम लोग क्या है, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, थर्मल रेगुलेट कर सकते हैं, सो वी आर वार्म ब्लडेड। और बर्ड्स भी ऐसा कर सकते हैं, तो वार्म ब्लडेड है। बाकी जो है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और पाइसेस, इनके अंदर इतनी एनर्जी डेवलप नहीं होती। देखो हार्ट चेम्बर यहाँ पर 3-3-2, इनमें 4 चेम्बर हार्ट है, ज़्यादा एफिशिएंसी से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए वार्म ब्लडेड, है ना। और ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने पे ये बिल में समा जाता है ना। तो अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो आपको वैसे याद रहेगा, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन फिशेस में क्या होता है? स्केल्स होता है।
एम्फीबियंस में नहीं होता, रेप्टाइल्स में भी, स्नेक्स में भी स्केल्स होता है, ओके, बर्ड्स में फेदर्स होता है, मैमल्स में हेयर या फर, ओके। इसके बाद मैमल्स का एक सबसे मतलब पेकुलर फीचर याद रखो, ये नाम ही कहां से आया, दे हैव मैमरी ग्लैंड। मैमल्स के पास क्या होता है, मैमरी ग्लैंड होता है। तो अगर इनके पास मैमरी ग्लैंड है यानी मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड, पता होगा भाई आपको, तो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो ग्लैंड है मैमल्स में ही है और किसी में नहीं है। तो ऑब्वियसली इस वजह से, ठीक है, यहां पर देखो दे गिव बर्थ टू यंग वंस, इनको अंडे नहीं होते, सीधे बच्चे देते हैं, ठीक है, विविपेरस है ये। तो यानी बच्चे देते हैं, बच्चा पैदा होते होते दाल चावल तो खाएगा नहीं, रोटी खाएगा नहीं, दूध पिएगा माँ का, तो यानी मैमरी ग्लैंड, इस वजह से मैमरी ग्लैंड है इसलिए विविपेरस, ठीक है। और इसमें भी एक्सेप्शन है, प्लैटिपस और एकिडना, ये दो ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, है ना, बाकी सब मैमल्स बच्चे देते हैं। इसके बाद बाकी जितने हैं, एव्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, पाइसेस हो गए, ये सब ओवीपेरस है, यानी क्या, अंडे देने वाले, ठीक है, दे ले एग्स। एडिशनल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स के अंदर और क्या पॉइंट्स है, इनके पास ऑयल सेक्रेटिंग और स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बर्ड्स की तो इनका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन, ऐसे शेप का होता है ताकि वो अच्छे से हवा में फ्लाई कर सके। इसके अलावा इनके पास विंग्स होता है उड़ने के लिए, है ना, और इनका बोन्स भी कैसा होता है, हॉलो होता है। हॉलो बोन्स की जरूरत क्यों पड़ती है, जो उनको उड़ने में आसानी देगा, सो दे हैव हॉलो बोन्स। इसके बाद अगर हम बात करें पाइसेस की तो इनका भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड ही होता है। फर्क क्या है इन दोनों में, ये लोग हवा में उड़ रहे हैं और ये पानी में उड़ रहे हैं, है ना, उड़ रहे हैं या स्विम कर रहे हैं, तो पानी को काटने की तो जरूरत दोनों को है। तो इसका भी बॉडी, फिशेस का भी क्या जनरली स्ट्रीमलाइन शेप का होता है। और जैसे वहां पर विंग्स है उनको उड़ने के लिए, वैसे इनको फिन्स दिया हुआ है ताकि ये स्विम कर सके, ठीक है। सो बाय दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आपको जरूरत है एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ने की, देखो पहले इस तरीके से पढ़ लिया करो और उसके बाद आप डेप्थ में, आपको चाहिए भाई टाइम है तो डेप्थ में पढ़ सकते हो, क्विक के हिसाब से तो ऐसे बेस्ट होता है, ठीक है। आपका एग्जाम्स कैसा गया जरूर बताइएगा, अगर एग्जाम्स बाकी है तो भाई प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।